प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। ऊपर के लेवल पर यह बात हो चुकी होगी, तभी तो ये मैसेज देकर के भेजा गया है ना कि आपको लालू प्रसाद से डिस्टेंस रखना है। आखिरकार राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी अभी तक लालू प्रसाद से मिले क्यों नहीं है, तेजस्वी यादव से मिले क्यों नहीं है। सवाल ये उठता है कृष्णा अल्लावरू जो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं मिले अभी तक, ये बात तो समझना पड़ेगा। डॉक्टर अखिलेश सिंह एक दिन यात्रा में शामिल हुए, दूसरे दिन से वो दिल्ली चले आए। डॉक्टर अखिलेश सिंह को हटा दिया ना यात्रा के बीच से कि भाई कन्हैया का समर्थन करिए और नहीं तो हटिए। नहीं हटिएगा तो ठीक नहीं होगा। लेकिन कम से कम अखिलेश सिंह तो गए भी थे। नहीं, और ये जो तमाम नाम है वो मैं वही कह रहा हूं कि अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं एक दिन गए, उसके बाद नहीं गए, तो मैसेज तो गलत गया। डॉक्टर अखिलेश सिंह हटाए गए। सवाल ये उठता है कि डॉक्टर अखिलेश सिंह को हटाया गया, जो कि लालू प्रसाद के बहुत प्यारे थे ना, तो हटाया कौन? हटाया तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है ना। किसके कहने पर हटाया? कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार के ही कहने पर हटाया ना, किसके कहने पर हटाया? तो बात यह है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो पंजाब में अपनी पूरी पार्टी खत्म कर लेती है क्योंकि उसको कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई राहुल प्रियंका क्या चाहते हैं, नहीं, राहुल प्रियंका क्या चाहते हैं उसको साबित करने के लिए और उसको जमीन पर उतारने के लिए पंजाब में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन गई ना मृत्युंजय जी, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने दम पर जीत रहे थे। उन्हें राहुल और प्रियंका की जरूरत नहीं थी, और यही बात समझ में नहीं आई केंद्र के नेतृत्व को। चन्नी को बना दिया, बेचारे चन्नी चौवन्नी हो गए। तो इस बात को समझना होगा। और जहां तक कन्हैया का सवाल है, तो कन्हैया को लेकर के कांग्रेस हर जिले में जगती हुई तो दिखाई पड़ रही है। जो सोए हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो फोटो खिंचाने तो आ रहे हैं, उनका फोटो तो अखबार में छप रहा है। नहीं तो ये डॉक्टर अखिलेश सिंह 2-2.5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बिहार के 7 से 9 जिले से ज्यादा वो घूम नहीं पाए थे अभी तक। तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी पहले से नाराज थे, अब राहुल गांधी को ऐसा लोग चाहिए जो कि एक्टिव हो, जिसमें थोड़ा कुछ पोटेंशियल हो, जो उनका भरोसेमंद हो। कन्हैया उस जगह को फिलअप करते हैं। अल्लावरू बेहतर तालमेल करने के लिए बुलाए गए हैं। और मेरी जानकारी में तो कन्हैया चुनाव भी लड़ रहा है, और कन्हैया चुनाव लड़ेंगे और डिप्टी सीएम कांग्रेस बनाना चाहेगी। अगर कांग्रेस बेहतर करती है, महागठबंधन की सरकार बनती है तो। मृत्युंजय जी। पंकज जी, मुझे लगता है फिर भी हम ठीक है मानते हैं इस बात को कि कन्हैया जहां कहीं भी घूम रहे हैं, एक सर्टेन उनका फेस रिकॉग्निशन है, और एक प्रकार से लोग कम से कम उनको देखने, फोटो खिंचाने और मजों से जरूर आएंगे और संगठन में जाना ही। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि एक ऐसे नेता के तौर पर जिसे शायद कांग्रेस चाहती हो कि वो जमीन पर जाए और उसके लिए जो पुराना वोट बैंक है उसको वापस लेके आ पाए, उसको सुदृढ़ कर पाए, उस रोल में कन्हैया शायद सबसे ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मुझे लगता है कि आप इनफैक्ट कन्हैया का कल परसों का जो बयान देखा होगा उनका, वो कि यहाँ सड़कें इसलिए बन रही हैं क्योंकि यहाँ से जो एमएनसीज है यहाँ से पानी ले जाना चाहती है। तो मेरे ख्याल से वो जो एक वामपंथी विचारधारा है, एंटी इंडस्ट्री या एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट, वो वाली विचारधारा से अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। आप आगे भी देखेंगे उनके बयान कुछ इसी लाइंस पे आते रहेंगे। दूसरा, उनका जो एक पुराना इतिहास रहा है जेएनयू का, जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस हुए, चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से, उसको उनको वॉश ऑफ करना पड़ेगा। आज भी अभी भी अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं या जनरल कॉन्वर्सेशंस में जब भी उनकी बात उठती है, तो एक बहुत बड़ा वर्ग होता है, अगड़ी जातियों का वर्ग होता है, उनकी खुद की भूमिहार जाति का वर्ग होता है, जो उनको बहुत पसंद नहीं करता, ये कहते हुए
कि ये जो व्यक्ति है देशद्रोही व्यक्ति है, या जो भी अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो मुझे लगता है उसको वॉश ऑफ करना और वो एक्सेप्टेबिलिटी लाना। एक है कि मैं नोन फेस हूं, मैं जैसे जो हमारे यहाँ के एक्टर्स हीरोज होते हैं, वो जब जाते हैं तो बहुत भीड़ आती है, लेकिन वो किसी पार्टी के लिए संगठन नहीं बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कन्हैया उसी स्तर पे है, लेकिन कहीं उसके बीच में है। अभी भी वो नेतृत्व करना, कांग्रेस के संगठन को सुदृढ़ करने के लिए, उसके पुराने वोट बैंक को जमा करना, एक संगठनकर्ता के तौर पे काम करना, और कांग्रेस की जो पॉलिसीज है, कांग्रेस की जो थॉट प्रोसेस है, उसके अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस देना, उसको सेंटर पे लाना, ना कि जो अपनी पुरानी विचारधारा है वामपंथ की, उसके सहारे चलते रहना। वो वाले रोल में कन्हैया को अभी भी अपने आप को गढ़ना होगा मेरे ख्याल से। उस पर समय लगेगा, और इसलिए मुझे लगता है कि भले ही चुनाव आते आते कन्हैया को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज करे कांग्रेस, पप्पू यादव को यूज करे और कहे कि देखिए कितनी पॉपुलैरिटी आ रही है, कितनी भीड़ आ रही है जब ये लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो वोट अपने तरफ स्वे करने की बात आएगी, जब वोट लाने की बात आएगी, तो इन चुनावों में, आने वाले चुनावों में पप्पू यादव को थोड़ा बहुत इफेक्टिव मान भी लूं, मैं कन्हैया को इस केस में बहुत इफेक्टिव नहीं मानूंगा कि वो कांग्रेस के लिए वोट बटोरने वाले या कांग्रेस के लिए वोट को इन्फ्लुएंस करने वाले एक नेता के तौर पर उभरेंगे। हो सकता है वो सभाओं में जाए, जब वहां पे भाषण दे तो भीड़ जुटे, और फिर कांग्रेस के जो बड़े नेता है फिर वो अपनी अपनी बातें कहें, जो लोकल वहां के नेता है वो अपनी अपनी बातें कहें, तो वो अलग बात हो सकती है। तो एक भीड़ अट्रैक्ट करने वाले फेस हो सकते हैं, कांग्रेस से जोड़ने वाले फेस उनको अभी भी बनना पड़ेगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।